जितने भी रील्स डाले हैं मैंने वहाँ पे आपको शो होगा मेरा पीएनएल जो टोटल होल्डिंग का निगेटिव में रहता है, बट जो एक्चुअल है वो मैं मंथली कितना जनरेट करता हूँ, कितना प्रॉफिट बुक करता हूँ, वो मैं शो करूँगा। आपको हर एक रील में मुझे लॉस ही देखा होगा आपने, बट मैं मंथली कुछ ना कुछ स्टॉक्स, मतलब जो स्विंग ट्रेड है, मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ बाय द वे, जो भी स्टॉक है जो प्रॉफिट में रहते हैं वो बुक करते रहता हूँ 5%, 7%, 10%, एंड जो अमाउंट निकलता है वो अदर स्टॉक में जो भी मुझे उस टाइम पे अच्छा लगता है वहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ। तो मेरा ईयरली टारगेट है इस साल का 15 से 20% का प्रॉफिट जनरेट करने का, और वो देखते हैं अचीव होता है या नहीं है। मार्च 2024 से मार्च 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है वहाँ तक मैं कंसिडर करने वाला हूँ। स्विंग ट्रेड के लिए मेरा अकाउंट ज़ेरोधा का है। सो यहाँ पे मैंने कंसोल ऑलरेडी ओपन करके रखा है। यहाँ पे देख सकते हो आप मार्च 2024 से फरवरी से अकाउंट है। इससे पहले मेरा अलग ज़ेरोधा का अकाउंट था। ये अकाउंट मैंने एक जो रेफरल रहता है ना, रेफरल के जो बेनिफिट्स रहते हैं उसके लिए ये ओपन किया था, फरवरी 2024 में किया था ओपन। तो वहाँ से चालू है अकाउंट। आप देख सकते हो ये है अक्टूबर, ठीक है, जब मार्केट गिरना चालू हुआ उस टाइम के पहले। तो यहाँ तक आप देख सकते हो मैक्सिमम मेरा 60,000 का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है एक मंथ में, और ये एवरेज है। पहले मेरा फरवरी मार्च में था वो 43-44,000 था। बीच में मैंने अप्रैल में मुझे बेचना पड़ा सब, क्योंकि वहाँ पे मुझे फाइनेंशियल्स थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था एंड कुछ प्रॉब्लम्स थे, इसके लिए मुझे पूरा पोर्टफोलियो बेचना पड़ा। उस टाइम पे मैंने कुछ स्टॉक्स में लॉस भी बुक किया था। विप्रो रह गया, परसिस्टेंट रह गया, वहाँ पे मुझे लॉस बुक करना पड़ा क्योंकि वो पैसे मुझे लग रहे थे। बाद में फिर से मई में मैंने फिर से वो कंसोलिडेट किया 50,000 के आसपास। और मैं एक एम्प्लॉय हूँ, आईटी एम्प्लॉय, तो मेरे पास जितना भी खर्चा करके जो मंथली पैसा बचता है उसमें से मैं 50% 60% पैसे इन्वेस्ट में डालता हूँ, बाकी सब सेविंग्स के लिए रखता हूँ। मैं पूरा कभी भी यूज़ नहीं करता हूँ स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्की है। कुछ फंड्स अपने पास सेविंग बैंक में पड़े रहने चाहिए। तो यहाँ पे आपको दो लाइन्स दिखेगी, एक ब्लू लाइन, एक ग्रीन लाइन। तो ब्लू लाइन क्या होती है, आपके फंड्स कितने हैं टोटल फंड्स, यानी कि आपके जो डीमेट अकाउंट है उसमें कैश कितना है और होल्डिंग का कितना अमाउंट है, वो टोटल मिला के। और जो ग्रीन लाइन है वो खाली होल्डिंग है। जहाँ पे भी ये ड्रॉप दिख रहा है ग्रीन लाइन में, वहाँ पे मैंने सेल किए, मतलब जो मेरे होल्डिंग में स्टॉक पड़ा था वो प्रॉफिट में गया, मैंने सेल किया, इसलिए वो होल्डिंग का अमाउंट कम हुआ, इसलिए ग्रीन लाइन ड्रॉप हुई। बट वो जो सेल किया हुआ अमाउंट है, वो स्टॉक का जो पैसा है वो मेरे फंड्स के अकाउंट में गया, जो डीमेट का फंड अकाउंट रहता है उसमें, इसलिए वो ब्लू लाइन सस्टेन है। यहाँ पे ब्लू लाइन का आपको एक स्पाइक मिलेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, या तो मेरे जो होल्डिंग सोल्ड किए उसमें मुझे थोड़ा प्रॉफिट हुआ है, इसके वजह से वो ऊपर गया है, या तो मैंने एडिशनली फंड ऐड किए उसमें बैंक अकाउंट से, तो ऐसा ये रहता है, ठीक है। तो बाद में मैंने अगस्त में ये 25,000 पे आया था, देन धीरे धीरे ये उठा। देन अभी अक्टूबर में मार्केट गिरना चालू हुआ, जैसे जैसे मार्केट डिप पे गया मैंने अपने सेविंग बैंक्स में से उठा के इक्विटी में पैसे डाले, होल्डिंग्स में, क्योंकि मार्केट गिर रहा था, मुझे अच्छे अच्छे स्टॉक मिले तो मैंने डाल दिया। तो आप देखोगे ये जो पूरा जो 29 अक्टूबर ऑलमोस्ट 10%, 8-9% मार्केट गिरा था दिवाली के टाइम तक। तो उस टाइम पे मैंने 1,70,000 के आसपास होल्डिंग किए था पूरा। और जो मुहूर्त ट्रेडिंग है अपना, मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी उस दिन पे मैंने बहुत सारे स्टॉक्स में 3-4 स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक किया था, तो वो फिर से 1,10,000 पे आया था। बाद में फिर थोड़ा ड्रॉप आया तो फिर से स्टॉक मैंने खरीदे, और वहाँ से अभी तक यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग की थोड़ी, और ये है। तो मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिट बुकिंग करता रहता हूँ थोड़ी थोड़ी टाइम पे। तो चलिए डायरेक्टली मैं नवंबर मंथ का अपना पीएनएल दिखाता हूँ, ठीक है। नवंबर का ही क्यों, क्योंकि ये रिसेंट मंथ है और अभी दिसंबर चल रहा है।
उसके पहले भी का भी दिखा सकता था, बट वो बाद में कभी डिस्कस करते हैं, 6 मंथ या पूरा जो ईयर का रहता है उस टाइम पे। अभी नवंबर मंथ का दिखाते हैं। P&L करेंगे हम यहाँ पे। रिलीज़ यानी कि क्या होता है, आपने कितना रिलीज़ किया, अभी जो करंट चल रहा है वो नहीं, आपने कितना बुक किया है वो। देन डेट रेंज लेते हैं 1 नवंबर से 30 नवंबर तक। ओके, मिल गया। ये है पूरा नवंबर मंथ का, ठीक है। अभी आप देखोगे यहाँ पे रिलीज़ P&L 5,500 है और नेट रिलीज़ 5,170। ये 168 रुपये मेरा टैक्स एंड चार्जेस गए एंड ये 214 रुपये टैक्स गए, ठीक है। नीचे स्टॉक भी देखोगे आप, ये मेरा प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। अदानी विल्मर, आयरेडा, महाबैंक, निवाबुपा, एनटीपीसी ग्रीन, पतंजलि, आरएसी, टाटा पावर, टाटा टीटागढ़ में मुझे ज़्यादा नहीं मिला। मैंने जो जिस टाइम पे लिया था और जिस एक्सेप्टेशन से वो मैंने बाय किया था, तो वो मिला नहीं मुझे, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड था। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इसको होल्ड करने का सोचा नहीं था। सो ये मैंने उस टाइम पे बेच दिया, क्योंकि वो प्राइस एक्शन ही ऐसा बनाया था उसमें। टाटा टेक का भी सेम ही ऐसा हुआ। बट बाकी सारे स्टॉक्स है उसमें से मेरा टारगेट है 5%, 10% ऐसा ही था। आप देखोगे 5% के 10% के अराउंड है। ये महाबैंक का जो मैंने पार्शली इधर बुक किया था, अभी भी मेरे पास होल्डिंग में महाबैंक शेयर्स है ऑलरेडी, तो ये पार्शली बुक किया था मैंने। बाकी 7%, 4%, 7%, 6%, 4% ऐसा बुक करता रहता हूँ। ये प्रॉफिट भी देख सकते हो, 400, 600, 1100, 400, 1000, 300, 357, 711, 118, 200। ये टोटल मेरा P&L 517 रुपीज़ है। और आप बताओ, पूछोगे कि आपने पैसे कितने यूज़ किए, फंड्स कितना यूज़ किया। तो ये मैंने 1,60,000 के आसपास एवरेज नवंबर मंथ में यूज़ किया है, जो भी करना है। इसकी वजह से ये 5,500 का प्रॉफिट हुआ है मुझे। इसके लिए फ़ंड यूज़ हुआ 1,60,000। तो आप परसेंटेज वाइज निकालोगे तो मेरा 5,500 का प्रॉफिट हुआ है इंटू 100, और मेरा टोटल फंड कितना हुआ, 1,60,000 का यूज़ हुआ। ओके, तो इसका 3.5% का रिटर्न आता है एक मंथ में, ठीक है। एक मंथ में 3.5%, विच इज़ गुड। अभी मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, और मुझे जब जब टाइम मिलता है तब मैं स्टडी करता हूँ एंड स्टॉक लेता हूँ। सो ये इम्प्रूवमेंट है दोस्तों। बाद में कभी मैं मेरे पिछले जो P&L से अक्टूबर के, अगस्त के, सितंबर के, वो भी दिखा दूंगा कभी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मैं बीच बीच में स्टॉक की इंफॉर्मेशन लाता रहता हूँ, कहाँ पे ब्रेकआउट है, कहाँ पे कौन सा चैनल बन रहा है, ट्रेंड लाइन कैसे है। सो आपको अपडेट मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।